आपके पास कोई सपना है, दुनिया उसे पूरा होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। लोग कहेंगे, ये तेरे बस की बात नहीं, इतना बड़ा सपना, भूल जा। लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो ठान लेते हैं कि वे हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई की थी, जिसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जिसके पास एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा बनाने का जो हर घर तक पहुंचे। उसने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की और अपने नाम को 9,000 करोड़ के कारोबार तक पहुंचा दिया। यह कहानी है सपनों को साकार करने की, हार नहीं मानने की और संघर्ष को अपनी ताकत बनाने की। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, बाजार ने उसे नकार दिया, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। तो आइए सुनते हैं एक छोटी दुकान से बड़े साम्राज्य तक के इस सफर की कहानी, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता खुद चलकर आपके पास आती है। साल था 1937। राजस्थान के बीकानेर में एक युवा लड़का, जिसे उसकी मां प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। गंगा बिशन अग्रवाल, यह नाम तब शायद ही कोई जानता था, लेकिन आने वाले वर्षों में यही नाम पूरे भारत में स्वाद और सफलता का दूसरा नाम बनने वाला था। 1937 में बीकानेर में ही गंगा बिशन अग्रवाल ने एक छोटी सी दुकान से भुजिया और नमकीन बनाना शुरू किया। यह हुनर उन्होंने अपनी बुआ बीखीबाई से सीखा था, लेकिन उन्होंने इसमें नया प्रयोग किया। परंपरागत बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी भुजिया का स्वाद और भी लाजवाब हो गया। धीरे धीरे लोग उनके स्वाद के दीवाने होने लगे, लेकिन एक समस्या थी, बाजार तक पहुंच कैसे बनाई जाए। भले ही गंगा बिशन सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्किल कमाल की थी। उन्होंने अपनी भुजिया को बीकानेर के राजा महाराजा डूंगर सिंह के नाम से जोड़कर उसे डूंगर सेव नाम दे दिया। इसका असर यह हुआ कि लोग इसे शाही भुजिया समझकर खरीदने लगे। उस दौर में इसकी कीमत सिर्फ 5 पैसे किलो थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई। 1941 तक बीकानेर के आसपास हल्दीराम की भुजिया मशहूर हो चुकी थी, लेकिन गंगा बिशन का सपना पूरे भारत तक इसे पहुंचाने का था। एक दिन वह कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए और अपने साथ भुजिया ले गए। वहां उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने जब इसे चखा तो सभी दीवाने हो गए। यहीं से उन्हें कोलकाता में अपना पहला स्टोर खोलने का विचार आया। इसके बाद हल्दीराम का कारवां साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में दिल्ली तक पहुंच गया। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, परिवार में मतभेद भी बढ़ने लगे। गंगा बिशन अग्रवाल के बेटे सत्यनारायण ने खुद का अलग कारोबार शुरू किया, जिससे हल्दीराम कोलकाता में, हल्दीराम भुजिया वाला नागपुर में, हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल दिल्ली में, हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स जैसे 3 हिस्सों में बंट गया। हालांकि विवाद हुआ, लेकिन ग्राहकों का प्यार कभी कम नहीं हुआ और हल्दीराम देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। 2003 में हल्दीराम ने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू किया। आज यह 80 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स भेजता है। हालांकि 2015 में अमेरिका ने हल्दीराम के उत्पादों पर कीटनाशक के उपयोग का आरोप लगाकर निर्यात पर रोक लगा दी। यह हल्दीराम के लिए बड़ा झटका था, लेकिन कंपनी ने अपनी गुणवत्ता सुधारकर फिर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना ली। आज हल्दीराम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि मेहनत, लगन और सफलता की कहानी है, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपने काम में नयापन लाते हैं, मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो एक छोटी सी दुकान से भी एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया जा सकता है। सपने देखने की हिम्मत करो और फिर उन्हें साकार करने के लिए खुद पर भरोसा रखो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।